तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टडी के लिए 4 वेरिएबल्स होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। और ये सभी के सभी स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो इन 4 थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स, जिनको थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। और इन मैक्सवेल के द्वारा दी गई इन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक रिलेशंस कुछ संख्या में 6 होते हैं और जिनको कि हम लोग डिराइव करके देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह थर्मोडायनेमिक रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो मैक्सिमम टाइम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे गए। और साथ ही साथ हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को याद कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है हर बार डेरिवेशन करके कंप्लीट फाइनल आंसर को एक्सप्लेन कर तो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, इतना आपको टाइम अलाउ नहीं किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी होना चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशन को बता सकें। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वह उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वर्क डन में खर्च हो जाता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है वो TdS के बराबर होता है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फ्रॉम अबव टू रिलेशन, फ्रॉम above two relation from above two relation we have TdS is equal to du plus PdV। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं du is equal to TdS माइनस PdV, TdS माइनस PdV। अब यहाँ पर हमारे पास जो चेंजेस है वह है U, S एंड V में, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो here there is change in energy, change in entropy and change in volume। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि ये स्टेट वेरिएबल्स है तो मान लेते हैं कि ये स्टेट वेरिएबल्स जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। तो मतलब क्या हुआ इसका, तो u को हम लोग फंक्शन मान लेते हैं x एंड y का। ये दो और x y क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली हम लोग s को मान लेते हैं कि यह भी एक फंक्शन है x और y का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड v को भी हम लोग मान लेते हैं कि यह भी एक फंक्शन है x y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो यदि ये स्टेट वेरिएबल जो चेंज लिया du, ds, dv, तो u, s और v यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के फंक्शन है तो हम लोग इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जरा इसको देखिए। तो du को लिख सकते हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में du बाई dx, कीपिंग y एज कांस्टेंट dx, प्लस du बाई dy x और इसको dy। और इसी तरह से ds को आप लिख सकते हो ds बाई dx y dx प्लस ds बाई dy x dy एंड dv, फाइनली dv को dy बाई dx, कीपिंग y कांस्टेंट dx, प्लस dv बाई dy x कांस्टेंट dy। तो इसको हम लोग सेट नंबर 4 बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 3 है
और यहाँ पर 4 है, तो 4 को 3 में यूज करते हैं। तो यूजिंग 4 टू रिलेशन 3 वी है, तो क्या क्या हो जाएगा, तो डी यू की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो डी यू बाई डी एक्स, वाई कांस्टेंट डी एक्स, प्लस डी यू बाई डी वाई, एक्स कांस्टेंट डी वाई, एंड दिस इज इक्वल टू टी डी एस बाई डी एक्स, वाई कांस्टेंट डी एक्स, प्लस टी डी एस बाई डी वाई, एक्स कांस्टेंट डी वाई। तो ये टी डी एस वाला फॉर्म हो गया, माइनस पी डी वी बाई डी एक्स, वाई कांस्टेंट डी एक्स, प्लस सॉरी नॉट प्लस, दिस विल बी माइनस, तो माइनस पी वी बाई डी वाई एक्स कांस्टेंट डी। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको लिख लिया। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाऊंगा इसको, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट में हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ डी एक्स है डी वाई, और राइट साइड में डी एक्स यहाँ पर है। तो डी एक्स और डी वाई के कोफिशियंट को हम लोग पहले अलग कर लेते हैं। तो अनकम्पेयरिंग द कोफिशियंट्स of dx and dy of both side, दो साइड के कोफिशियंट को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या मिलता है जरा देखिए, तो डी यू बाई डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, अब इधर देखो यहाँ पर है और ये है, तो टी डी एस बाई डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, और माइनस पी डी वी बाई डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो ये आपका 5 नंबर, एंड similarly du by dy x constant, this is equal to t ds by dy x constant minus p dv by dy x constant, this is number 6, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, हम लोग कंपेयर कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एक रिलेशन 5 है उसको हम लोग y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और 6 को हम लोग x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और क्यों कर रहे हैं मैं आगे इसको बताऊंगा। तो on differentiating relation 5 by y and 6 by x, नॉट y को नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर हमें विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x कहना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो 5 को y के टर्म में और 6 को x के टर्म में, देन वी मे हैव, अब हम लोग के पास क्या आएगा जरा इसको देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2u, पहले को y के टर्म में करना है, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पहला क्या है, t ds बाई डी एक्स एट कांस्टेंट y है, तो यहाँ से dt बाई dy x कांस्टेंट, और ds बाई dx y कांस्टेंट, प्लस t को कांस्टेंट रखेंगे सेकेंड पार्ट। अब देख सकते हो यहाँ कि ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो पहले फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड को कांस्टेंट, अब फर्स्ट को कांस्टेंट बनाएंगे, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t d2s बाई dy dx, तो ये तो अभी पहला पार्ट हो गया, मतलब कि हमने अभी केवल इतने का ट्रीटमेंट किया, अभी ये बाकी है ना। तो माइनस dp बाई dy x कांस्टेंट, एंड dv बाई dx y कांस्टेंट, और माइनस ऑफ p, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन यहाँ पर भी है, आप समझ सकते हो, d2v dy एंड dx। तो ये इक्वेशन हम उसको 7 रिलेशन में बता देते हैं। एंड आल्सो वी मे हैव
d2, ये तो अभी x वाला किया है ना हमने, तो dy, दिस व्हाट, तो आप इसको लिखोगे dt बाई dx, y कांस्टेंट, ds बाई dy, x कांस्टेंट, प्लस t d2s बाई dy dx dy। तो अभी ये पहला पार्ट हो रहा है, मतलब हमने इसको क्यों किया, अभी ये बाकी है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं माइनस dp बाई dx, y कांस्टेंट, dv बाई y, x कांस्टेंट, माइनस p d2v बाई dx dy। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज 8। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट u, s and v are state variables। क्या है ये? स्टेट वेरिएबल्स। hence u, s and v will be exact differentiable, exact or perfect differentiable, परफेक्ट डिफरेंशिएबल हो। तो इस परफेक्ट डिफरेंशिएबल से क्या मतलब हम समझेंगे, दैट इज परफेक्ट डिफरेंशिएबल का मतलब क्या समझेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि d2u dx dy, दिस इज d2u dy dx, तो u के लिए हमने बता दिया। इसी तरह से हम लोग s के लिए भी बता सकते हैं, d2s dx dy, दिस इज d2s dy dx। मतलब पहले x के टर्म में u को डिफ्रेंशिएट करो, देन y के टर्म में करो, या पहले y के टर्म में करो, देन x के टर्म में करो, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, है कि नहीं। तो ये इसका मतलब हुआ परफेक्ट डिफ्रेंशिएबिलिटी की, है ना। तो इसी तरह से d2v बाई dx dy, d2v dy dx, है ना। तो ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा, दिस एंड दिस। क्लियर। तो अब यदि हम इन तीनों को देखें, तो अब जरा पहले के पेज पर आते हैं हम लोग। तो देखो यह बराबर हो गया इसके, तो इसका मतलब कि अगर लेफ्ट साइड इक्वेशन 8 और 7 और 8 का लेफ्ट साइड आपस में बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, सिंस 10 due to above arguments, we may find that the LHS of equation 7 and 8, रिलेशन भी कर सकते हैं, 7 and 8 are equal, hence their right hand side will also be equal to each other, है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड जो है 7 और 8 दोनों का बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा। और जब राइट साइड बराबर होगा तो क्या मिलेगा, जरा इसको देखा जाए। तो यदि राइट साइड को हम लोग बराबर मान लेते हैं, राइट साइड को हम लोग बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखा जाए इसको जरा। तो अब देखिए जरा, इसके राइट साइड, यह जो राइट साइड है इसके बराबर है ना। तो इसमें से देखो क्या है कि ये वाली क्वांटिटी जो दिख रही है आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, क्योंकि अभी आप निकाले हो d2s dy बाई dx इक्वल टू d2s dx बाई dx dy, इससे कैंसिल आउट हो, दोनों प्लस के साथ हैं उस तरह से, क्योंकि मैं पूरे को इक्वेट कर रहा हूँ इससे, है ना। तो इससे यह कैंसिल आउट हो गया, इससे यह कैंसिल, मतलब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार से इस वाले टर्म से आप देखोगे कि ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के ले दे करके यही 4 क्वांटिटी बचेगा, यही बचेगा, है ना। तो TS PV YX XY XY, क्लियर। तो हमारे पास क्या फाइनली जो बच के आ रहा है, हम लोग अब उसको जो है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हमारे पास हो जाएगा, तो इसको याद करने का बहुत ही सुंदर तरीका है, TS PV, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर YX ऐसे तो नोट कर सकते हैं ना। तो जब y इधर हो गया तो x यहाँ पर, y यहाँ पर, x यहाँ पर, y यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू, अभी तो मैंने क्या लिखा है, इनको जो दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज TS PV, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, अब कौन इतना बार बार पेज को पलट पलट कर देखेगा, तो आपको भी समस्या होगी परीक्षा में, उसी का निदान है। अब यहाँ पर dx dy, क्लियर। तो यहाँ पर YX ये आपके पास कुल 4 सेट हो गए। अब देख लेते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 TS PV था, YX XY यही चीज है हमारे पास। तो जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज जनरल मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब इनकी सहायता से हम लोग 6 मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये पेज जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है और इसको हमें बार बार यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग बार बार इस पर आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो कैसे 6 मैक्सवेल इक्वेशन को निकालेंगे, तो जैसे आपको एग्जाम में शॉर्टकट में पूछ देता है कि ये डिराइव जनरल मैक्सवेल इक्वेशन, एग्जाम में दिया गया कि डिस्कस एंड डिराइव जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो आपको यहाँ पर बता देना। यहाँ पर x और y क्या दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, वो दो कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम में से कोई भी हो, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंट्रॉपी में से कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सिलेक्शन को देखेंगे कि इनकी सहायता से हम लोग 6 मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं इसके आगे। तो उसको अब कैसे किया जाएगा जरा इसको देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को लेते हैं। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, तो यहाँ पर हम लोग पहला मैक्सवेल इक्वेशन के लिए लिखते हैं लेट, तो देखो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 6 टर्म है S V T एंड P, याद रखिएगा SVTP, यही क्रम याद रखिएगा। इसी से हम आपको ट्रिक भी बताएंगे आगे, इसी से हम लोग ट्रिक बताएंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले x इक्वल टू यस मान लेते हैं और y इक्वल टू v मान लेते हैं। x इक्वल टू यस एंड y इक्वल टू v, x इक्वल टू यस एंड y इक्वल टू v। तो यदि हम लोग x इक्वल टू यस एंड y इक्वल टू v ले लेते हैं, x इक्वल टू यस और y इक्वल टू v लेते हैं, तो क्या आएगा जरा इसको समझिए। तो x इक्वल टू एस, y इक्वल टू v। अब जरा समझिए, जब x इक्वल टू एस, y इक्वल टू v है, तो ds बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड ds बाई dy की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से dv बाई dx की वैल्यू 0 और dv बाई dy की वैल्यू 1, है ना। तो अब आपके पास देखो 4 हो गया ये सेट, 1 2 3 4, 4 चीजों को याद रखना। तो ds बाई dx को याद छोड़िए, ds बाई dy 0 होने जा रहा है, dv बाई dx 0 होने जा रहा है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, ds बाई dy, देखिए यहाँ पर ds बाई dy 0 होने जा रहा है और dv बाई dx 0 होने जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ds बाई dy कहाँ पर आ रहा है, ये
तो ये टर्म जीरो होगा, तो जब ये जीरो होगा तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। और dv बाई डी एक्स जीरो होने जा रहा है, तो ये वाला टर्म भी जीरो होने जा रहा है। जब ये जीरो होगा तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या क्या बचा, ये वाला टर्म पूरा बचा और ये वाला। अब उसमें भी एक सोचना है, देखना है हमें कि ds बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब तो बचेगा dt बाई डी वाई, और y की जब हमने v माना है तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा dt बाई, तो यूजिंग above relations to general form of Maxwell's thermodynamic relation। तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए, तो पहले मैंने बताया कि ये वाला टर्म मिलेगा, और इसी तरह से dv बाई डी वाई की वैल्यू भी 1 है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा, है ना। तो t वाई डी पी बाई डी एक्स, तो dt बाई डी वाई जब क्या हो जाएगा, dt बाई डी वाई का मतलब v, और दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, देखिए यहाँ पर माइनस साइन है यहाँ पर, dp बाई डी एक्स। तो dp बाई डी एक्स की जब क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स मतलब s, तो यहाँ पर हम लोग v लिख लेंगे और यहाँ पर हम लोग s लिख लेंगे। तो यह हमारा पहला थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो dt या dp बाई ds as constant v, this is equal to dt by dv at constant s। तो दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो अभी आगे हमें इसके बाद 4 और मिलेंगे, चारों को हम लोग देखेंगे और देन हम लोग जो है समराइज भी करेंगे। सेकेंड, अब तो हम लोग अब दूसरे थर्मोडायनेमिक रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, वैसे ही लेट x इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू वी। यहाँ पर हम लोग कहते हैं x इक्वल टू एस माने थे, y इक्वल टू वी माने थे, अब x इसको मान रहे हैं और y इसको ही ले रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड dt बाई डी वाई की वैल्यू 0। इसी तरह से यहाँ पर dv बाई डी एक्स की वैल्यू 0 और dv बाई डी वाई की वैल्यू 1। अब इन चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन को, इन चार रिलेशंस को, या जो अभी रिजल्ट आया, इनको हम यूज करेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक जनरल फॉर्म ऑफ, देन फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो वहां से क्या अब आपको दिख रहा है, देखो, तो dt बाई डी वाई जीरो हो रहा है और dv बाई डी एक्स, dt बाई डी वाई एंड dv बाई डी एक्स, dt बाई डी वाई जीरो होने जा रहा है, यहाँ पर dt बाई डी वाई जीरो होने जा रहा है। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, dt बाई डी वाई जीरो होने जा रहा है, मतलब ये जीरो होने जा रहा है, और dv बाई डी एक्स भी जीरो होने जा रहा है, ये भी जीरो होने जा रहा है, dv बाई डी एक्स भी जीरो होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड की पूरी पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, और साथ ही साथ dv बाई डी वाई की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो यही दो क्वांटिटी बचेंगी केवल, यही दो क्वांटिटी केवल बचेंगी जिसको कि हमें देखना है। तो ये क्या आएगा, ds बाई डी वाई, ds बाई डी वाई, तो ds बाई डी वाई पर dv, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बच गया, मतलब ds बाई डी वाई, और dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स क्या है, तो dp बाई डी एक्स, एक्स की जगह पर t, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, v यहाँ पर लगा देंगे t। तो दिस इज योर सेकेंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने दो थर्मोडायनेमिक रिलेशन को एग्जैक्टली डिराइव कर लिया। अब हम लोग तीसरे की तरफ बात करेंगे, तीसरे की तरफ हम लोग देखेंगे। तो तीसरे में क्या यूज किया जाएगा, तो तीसरे के लिए x इक्वल टू यस और y इक्वल टू पी। फिर से आते हैं, देखो यहाँ पर अब हमने x इक्वल टू इसको लेंगे और y इक्वल टू इसको लिया जाएगा, ठीक। और फोर्थ नंबर के लिए
x इक्वल टू टी लिया जाएगा, y इक्वल टू पी लिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग थर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट x इक्वल टू s और y इक्वल टू p। तो these imply that ds by dx is equal to 1 and ds by dy is equal to 0. Similarly, dp by dx is equal to 0 and dp by dy is equal to 1. तो हम लोग फिर से वही मैक्सवेल जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन में इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वो चार वैल्यू है यहाँ पर। ds by dy 0 होने जा रहा है, dp by dx 0 होने जा रहा है। तो ds by dy 0 होने जा रहा है, मतलब कि ds by dy ये 0 होने जा रहा है, और साथ ही साथ dt by dx dp by dx भी 0 होने जा रहा है, यह भी 0 होने जा रहा है। तो बचेगा कौन? ये दोनों बचेंगे अब केवल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ds by dx की वैल्यू 1 होने जा रही है और dp by dy की वैल्यू भी 1 होने जा रही है। तो यह भी 1, यह भी 1, तो बचा ये वाला पार्ट और इसके बाद ये वाला पार्ट। तो dt by dy क्या आएगा? dt by dy मतलब dp, एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dx। तो यहाँ से हो जाएगा dv बाई ds, है ना। तो इसको हम लोग s लिखेंगे, इसको हम लोग p लिखेंगे, s और p लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ठीक है, तो ये हमारे पास चार वेरिएबल, यहाँ चार वेरिएबल के फॉर्म में ये भी रिलेशन आ गया। तो हम लोग पहुंच गए 3 नंबर तक। अब फोर्थ के लिए क्या करना है? फोर्थ के लिए हम लोग करना है कि लेट x इक्वल टू टी, y इक्वल टू पी, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू पी। तो दिस इम्प्लाई दैट dt बाई dx की वैल्यू 1, dt बाई dy की वैल्यू 0 एंड dp बाई dx की वैल्यू 0, dp बाई dy की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा, आउटकम जो मिलेगा, फोर्थ नंबर का रिलेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा? तो ds बाई dp एट कांस्टेंट p माइनस dv बाई dt एट कांस्टेंट p, दिस इज योर फोर्थ रिलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो अब 5 और 6 नंबर को हम लोग देखते हैं इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 कैसे आएगा? तो 5 एंड 6 के लिए फिफ्थ रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिफ्थ रिलेशन के लिए मान लेते हैं कि x इक्वल टू पी और y इक्वल टू वी, x इक्वल टू पी, वाई इक्वल टू वी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? dp बाई dx की वैल्यू 1, dp बाई dy की वैल्यू 0 एंड dv बाई dx की वैल्यू 0, dv बाई dy की वैल्यू 1। तो इन चारों को यदि हम जनरल फॉर्म में यूज कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो होगा dt बाई dp एट कांस्टेंट v, ds बाई dv एट कांस्टेंट p माइनस dt बाई dv at constant p and ds by dp at constant v and this is equal to 1. This is your fifth relation. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स रिलेशन पर। तो सिक्स रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू हमने t मान लिया, y इक्वल टू s मान लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dt बाई dx की वैल्यू 1, dt बाई dy की वैल्यू 0, ऐसे ही ds बाई dx की वैल्यू 0 एंड ds बाई dy की वैल्यू 1। तो अब इन चारों सेट को फिर से हम लोग पुनः उसी जगह पर मैक्सवेल जो जनरल फॉर्म है उसी जनरल फॉर्म में हम रख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dp बाई dt एट कांस्टेंट s, dv बाई ds एट कांस्टेंट t माइनस dp बाई ds एट कांस्टेंट t, dv बाई dt एट कांस्टेंट s, दिस इज इक्वल टू 1। तो यह हमारा 6 नंबर का रिलेशन हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इन सभी थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को आसानी से यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं किसी को भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एस वी टी पी, एस वी टी पी, एस वी टी पी, और इसको आपका क्रम याद रखना पड़ेगा। ध्यान देना कि ये क्रम जो है क्लॉकवाइज कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में सभी पॉजिटिव साइन रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन रहेगा, ये याद रखिएगा।
तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉक में नेगेटिव, यही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, दूसरा चीज याद रखना पड़ेगा कि जो क्रम होगा 1 2 3 4, यह क्रम होगा 1/2 4/3, तो 1 2 3 4 ऐसे पढ़ेंगे। तो अब देखो क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ds, देखो हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं, ds/dv, sv और नीचे dt, यहाँ पर dp। तो देखो क्या SVTP चलते हैं, तो SVTP क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव साइन। यह भी आपका एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। SP dV/ds dt/dp, ठीक है। ds देखो यहाँ पर SVTP, यह है ना, तो इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर लिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला तो मैंने ऐसे लिया, दूसरा क्या है कि ds/dp, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ t लगा देना है, यहाँ पर v लगा देना, ऐसे ही। अब देखो SPTV हम लोग चल रहे हैं, ds/dp और dv/dt, तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोग t लगा देंगे, यहाँ p लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो SPTV एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं, कहीं ds/dp एट कांस्टेंट t कहीं आया है क्या, ds/dp एट कांस्टेंट t, तो ds/dp एट कांस्टेंट t, देखो निगेटिव साइन यहाँ पर आया हुआ, ये इक्वेशन था। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी डिराइव कर लिया, है ना, दिखा दिया यहाँ से। अब तो यहाँ से S से स्टार्ट किए थे तो आ गया, अब हम लोग T से स्टार्ट करेंगे, T से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो dt/dv, dt/dv, यहाँ पर ds, यहाँ पर dp, तो यहाँ पर हो जाएगा s, यहाँ पर हो जाएगा v, tvsp, tvsp एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, नेगेटिव साइन। चेक करते हैं इसको, dt/dv एट कांस्टेंट s, dt/dv एट कांस्टेंट s, नेगेटिव साइन, dp/ds एट कांस्टेंट v, देख सकते हैं यहाँ पर dp/ds एट कांस्टेंट v, यहाँ पर यह भी आ गया। तो यह भी इक्वेशन, यह भी इक्वेशन, ठीक है। अब लास्ट बचा है, हम लोग tvsp ले लिए हैं, लास्ट को लिख सकते हैं dt/dp एंड दिस इज इक्वल टू ds/dv, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग p, यहाँ पर लगा देंगे s। तो ये फोर्थ नंबर, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं पर आया है कि नहीं। तो देख सकते हो TPSV क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो यहाँ प्लस साइन, तो क्लॉकवाइज में प्लस साइन, दो एंटी क्लॉकवाइज में था, SVTP क्लॉकवाइज, TPSV क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव दोनों, SPTV एंटी क्लॉकवाइज, TVSP एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में नेगेटिव साइन। इसको भी देख लेते हैं, dt/dp एट कांस्टेंट s, dt/dp एट कांस्टेंट s, देख सकते हो ये है, दिस इज। तो इस तरीके से हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इन चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन को हम लोग बता सकते हैं। और एक्चुअली में किसी भी थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को प्रूफ करने के लिए यही चार महत्वपूर्ण है। बाकी जो लास्ट के दो देखे हो, तो यही इसका इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो हम लोग को क्या है, मेनली इन चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन को यूज करना होता है, और इसी की सहायता से हम लोग बाकी जो जितने भी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नए लेक्चर में, ठीक है।